हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 8। 1 से लेकर 7 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन सारी सीरीज में हम बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं उन सबको कवर करेंगे। आपका जीके सेक्शन मेनली 3 पार्ट्स में कंप्राइज होता है। एक आपका आता है करंट अफेयर्स, और दूसरा होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरा होता है स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली कवर कर रहे हैं वो है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो इसका आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8। This series is basically dedicated to the SBI Clerical 2021 examinations, but आपके जितने भी अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि लर्न ई स्पॉट के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाके आपको इस सारे वीडियोस के पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स वाज स्टार्टेड एट। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1904 में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है ये भी जान लीजिए। इनको फार्मर्स कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं। बेसिकली फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इन बैंक्स का गठन हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, अकॉर्डिंग टू द सरैया कमेटी एवरेज मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी इज। तो एवरेज मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी जो होती है वो है 32 मेंबर्स। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो सरैया कमेटी से क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो आरजी सरैया नाम के एक मेंबर थे जिन्होंने 1972 में जिनको हेड बनाया गया था इस सरैया कमेटी का। और ये सरैया कमेटी किस लिए बनाई गई थी? क्रेडिट इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, Which of the following statement is true about the National Federation of State Cooperative Banks? तो इसका आंसर है all of the above। पहला ऑप्शन है इसका, provides research and consultancy inputs to the member banks। पहला काम होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का कि वो रिसर्च करे और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराए थे जो भी उनके मेंबर बैंक्स हैं। दूसरा होता है प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर बैंक्स। जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर बैंक हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी संभाल के रखिए। प्रोवाइड्स अ कॉमन फोरम टू द मेंबर बैंक्स, और एक कॉमन डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी एज एन आर्म ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द। तो मॉनेटरी पॉलिसी आप सभी लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसके तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ये सारी चीजें आरबीआई फ्रेम आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिस्टोर बिकॉज। तो आरबीआई को लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिस्टोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आंसर है आपका वो है, इट कम्स टू हेल्प बैंक इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो बैंक्स के पास जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, जब बैंक पूरी तरीके से डूब जाते हैं, उस टाइम पे अंतिम जो हेल्प होती है बैंकों के पास वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको डूबते का तिनका भी कहा जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक वाज सेटअप बाय। जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक है वो किसके द्वारा सेटअप किए गए? वो किए गए गाइस नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सीड कैपिटल ऑफ द भारतीय महिला बैंक। पहले आप समझ लीजिए भारतीय महिला बैंक क्या है। इट इज द कंप्लीटली फुली सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फुली सब्सिडरी थी, लेकिन बाद में इन सारे बैंक्स को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही कवर कर दिया गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि भारतीय महिला बैंक कितनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो है 1000 करोड़ रुपीस के साथ स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया डू नॉट फाइनेंस रूरल एरियाज अंडर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है आपका स्मॉल स्केल यूनिट। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं हमारे वो स्मॉल स्केल यूनिट को फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कराते हैं ग्रामीण इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ द आरबीआई। तो कोई भी चीज गलत नहीं है। होल्ड कैश रिजर्व बैंक्स, कंट्रोल्स बैंकिंग सिस्टम थ्रू लाइसेंसिंग, सुपरवाइजेस बैंकिंग सिस्टम थ्रू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करता है, लाइसेंस प्रोवाइड कराता है और कैश रिजर्व भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया हैज अ। कितने टायर का सिस्टम होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का? तो याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टायर सिस्टम कोऑपरेटिव बैंक्स अडॉप्ट करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द पावर्स ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की पावर्स के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पर पॉइंट जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है? तो यहाँ पर होल्ड कैश रिजर्व बैंक्स, कंट्रोल बैंकिंग सिस्टम, सुपरवाइजिंग बैंक, ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिसिप्लिन निम्नलिखित में से कौन सा है
तो याद रखिए वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइजेज एज द मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज किसको बोलेंगे? तो देखिए जो भी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं उनको भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। एडवांस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजिंग मर्जर्स, हेल्पिंग इन फाइनलाइजिंग टेकओवर, ये सारे ही पार्ट्स मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के अंग होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन बैंक्स एक्सेप्ट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी फ्रॉम एन इंडिविजुअल फॉर अ डेफिनेट टर्म एंड पे ऑन मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट, ऐसे डिपॉजिट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे डिपॉजिट को कहा जाता है टर्म डिपॉजिट। टर्म का मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड टाइम, इट इज अ फिक्स्ड टाइम, जहां पर आप फिक्स्ड सम को फिक्स्ड टाइम के लिए बैंक के पास रखते हो और जब आपकी मैच्योरिटी होती है तब आपको एक फिक्स्ड मनी मिलता है और साथ ही में आपको जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपको पे आउट किया जाता है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने सालों का होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 5 सालों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ कैपिटल एंड द रेवेन्यू, इट इज कॉल्ड द, ठीक है, इसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी, बजटरी मतलब होता है बजट से रिलेटेड। जब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है कैपिटल और रेवेन्यू में तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ऐसा है जो इंडिया में वर्क नहीं करता है? तो इसका आंसर है एगॉन रेलिगेयर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सॉरी यूको बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे भारत में बैंक थे। अब इनमें से कुछ का मर्जर हो चुका है लेकिन एगॉन रेलिगेयर ये भारतीय बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो मनी फॉर वन क्लिक पेमेंट सर्विसेज। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा फेडरल बैंक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इज टेक्निकली नोन एज। लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जो नहीं मिल पाती हैं लोगों को वित्तीय सुविधाएं, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर है हमारे पास फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे कि जनधन योजना हो गया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, पैन कार्ड का लिंकिंग हो गया, सारी जो भी या फिर लोन हो गया, सारी जब सुविधाएं मिलती हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज। लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, दिस इज नोन एज फाइनेंशियली एक्सक्लूजन सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्राइमरीली लायबल ऑन अ चेक। तो प्राइमरी लायबल कौन होता है चेक पे? तो वो होता है गाइस ड्रॉअर, ठीक है। तो ये आंसर शीट है, इसकी पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा लर्न ई स्पॉट के नाम से है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और साथ ही साथ गाइस वहां पर हम लोग वोकैब, करंट अफेयर्स, क्वांट और पजल्स की डेली क्विजेस भी कराते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप जाके हमारे को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।